आज चल रहा था हमारे घर में देव पूजी का सेलिब्रेशन, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई थी एकदम झकास। अपनी एक ब्रांड न्यू साड़ी पहन के, ब्रांड न्यू नहीं था, एक बार मैंने इसे तीज में पहना था, तो उसी को पहन के मैं रेडी हो गई थी। और बाकी सारे लोग अभी रेडी ही हो रहे थे। तो कैसा होता है ना, फंक्शन के समय या कोई भी फंक्शन स्टार्ट होने के समय शादी वाले घर में ना सब फटाफट फटाफट रेडी होते हैं और सारा ड्रेसिंग टेबल ऑक्यूपाइड रहता है और घर का पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो एक एक करके सब जन रेडी होते जा रहे थे। इधर मेरी बुआ सास रेडी हो गई थी, दादी सास रेडी हो गई थी, चाची सास रेडी हो गई थी, और मैं तो सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ। मुझे रेडी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ एक मेरे देवर भी अभी जस्ट रिसेंट आ गए हैं अपने, ये बेंगलोर में ही रहते हैं, तो वहाँ से आ गए हैं। तो धीरे धीरे करके सब रेडी हो रहे थे। कोई कोई लोगों को रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ मम्मी भगवान जी का आवाहन करते हुए, क्योंकि देव पूजी के लिए निकलना है, और मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ। जिसका मुझे क्या होता है ना, मैं बैठ जाती हूँ, कुछ मिलता ही नहीं है करने को। सबको रेडी होने में टाइम लगता है, तो मैं सोचती रहती हूँ मैं रेडी होके कि क्या करूँ। और सब सुंदरियाँ बन बन के आ रही थी, सबका अलग ही था सबको अच्छा लग रहा था सब रेडी होना। और इधर सबसे ज़्यादा अगर किसी का ऐश है तो वो है प्रियांश। उसे रोज़ दिन न्यू टॉय मिल रहा है। उसके इतने सारे दादाजी लोग हैं यहाँ पे, वो आता है ना तो उसको इतना सब बिगाड़ देते हैं। सब महंगी महंगी गाड़ियाँ, टॉयज़ इसको दे दे के ना इसको पूरा तबाह कर देते हैं। तो प्रियांश का बल्ले बल्ले चल रहा था। इतनी सारी दादियाँ सब थी, इतनी सारी दादाजी लोग थे, तो सबको सबका अलग अलग प्यार उसको मिलते रहता है। तो मुझे कभी कभी उससे जेलसी होती है। तो फाइनली थोड़ा इंतज़ार के बाद सारे लोग रेडी हो गए थे और अब हम लोग निकलने वाले थे देव पूजी के लिए। तो एक एक करके सारी लेडीज़ नीचे चली गई थी और मैं अब वेट कर रही थी अपने गैंग के आने का, क्योंकि थोड़ा सा मम्मियों लोग के साथ मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। मुझे चाहिए थोड़ा सा फन अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ बैंड बाजे वाले भी आ गए थे और मैं यहाँ पे अभी जितने भी थी सब आंटियाँ थी। और ये जो बैंड था पंजाबी बीट्स के साथ था, तो मुझे तो सुनते ही मन कर रहा था मैं डांस करने लगूँ, लेकिन मैं बहू थी और यहाँ पे सब सासें थी, तो मैं नहीं किया। फाइनली मेरा गैंग आ गया जिसके साथ मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या सोचेगा, और मैं ऑन हो जाती हूँ। तो यहाँ सब गैंग फाइनली निकलते निकलते आ गए थे, ऑन टाइम थे। ऑन टाइम तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा लेट ही थे ये लोग। फिर हम लोग डांस करते करते मंदिर पहुँच गए, जहाँ पहुँच के मम्मी ने अपना पूजा स्टार्ट किया। ये पूजा एक रिचुअल की तरह ही होता है, करना होता है जाके मंदिर में। तो यहाँ पे भगवान जी को कपड़े पहनाना होता है और भी जो भी दिस डैट होता है पूजा से प्रोसेस, तो वो करना होता है। शाम का टाइम हो गया था और हम लोग अभी भी डांस कर रहे थे पीछे, क्योंकि पंजाबी बीट वाले ढोल पे डांस करने का अपना अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन इससे पहले मैंने नंदी भगवान के कान में बहुत सारे विश मांगे थे, तो अच्छा लगता है विश मांगना। तो ऐसा मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि नंदी भगवान के कान में जाके अपना विश बोलते हैं, तो वो मैंने भी वो किया था। तो पता नहीं विश पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने मांग लिया। तो यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी, एक एक भगवान, एक एक मंदिर में जाके भगवान जी का पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। और घर आते ही मेरी जो बड़ी ननद थी वो रेडी हो गई थी लावा भूंजने वाले रस्म के लिए। तो इसमें लावा भुंजाई क्या होता है, एक मतलब धान जो होता है हम लोग में, उससे लावा भूंजते हैं। और वही लावा जो होता है यूज़ होगा लड़का लड़की के फेरों के समय। तो ये यहाँ पे बहन का रिचुअल होता है। बहन आते हैं, बहनोई आते हैं। बहनोई कौन होते हैं, जीजा, जो बहन के हस्बैंड होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नियम मेरा भी था, तो मैंने भी अपने चेहरे को टचअप दे दिया, ताकि वीडियो और शूटिंग जो हो अच्छे से हो, फोटोग्राफ्स अच्छे आए। तो मैं बैठ गई यहाँ पे, आँच जो है, आग जो है चूल्हे में मैं लगाऊंगी, उसके बाद जो मेरी ननद है वो लावा भूंजेगी। तो मैं बैठ गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कुछ करने को, मुझे मिलता है जहाँ लगता है कि मैं ही कर सकती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर फाइनली मेरे पैर को रंगा गया आलते से। तो ये हम लोग में बिहारी फैमिली में ना, कोई भी रिचुअल शुरू होने से पहले ना, जो कर रहा है उसको पैर रंगना बहुत कंपलसरी होता है। तो हम लोग दोनों बैठ गए थे। उसके बाद कोई और आ गया था आँच लगाने के लिए, और मैं लग गई थी अपने वीडियो शूटिंग करने के लिए। और इधर जो दामाद थे वो भी आ गए थे। और यहाँ पे अच्छा खासा नेग मिलता है दूल्हे लड़के के बहन और बहनोई को। ये एक रिचुअल होता है, मतलब सब कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या मिल रहा है दूल्हे और दूल्हे की बहन को।
दूल्हे के जीजा और दूल्हे की बहन को। तो यहाँ सभी लोग बैठ गए थे और ठंडी अभी थी इधर थोड़ी, और मैं भी थोड़ा सा देख रही थी और थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, और मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था, और धीरे धीरे सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि ठंडा अभी बस जा रहा था, तो हल्का हल्का तो ठंडा था ही। तो यहाँ मेरी चाची सास लोग, यहाँ एक मेरी और ननद थी मौसेरी, जिनके हस्बैंड नहीं आए थे, तो उनकी जगह कोई औरत ही बैठ गई थी, क्योंकि अकेले नहीं बैठना होता है, गठबंधन होता है, तो अकेले नहीं बैठना होता है, तो उनके हस्बैंड की जगह पे एक और औरत बैठ गई थी। तो सबको नेग मिल रहा था, लावा बुझा रहा था, और यही लावा यूज़ होगा जाके फेरों के समय, तभी ये फेरे कंप्लीट होंगे। तो ऐसे चल रहा था, और कल निकलने वाला था हमारे घर से बारात, जो कि बहुत जो दूर जाने वाला है बारात, यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है बाय रोड। तो इसीलिए ये जो होता है ना, शादी से बारात निकलने से पहले का रिचुअल है, लेकिन चूँकि हम लोग को सुबह में निकलना था, इसीलिए ये रात में कर लिया गया, ताकि सुबह ज़्यादा झमेला ना हो, सुबह जल्दी जल्दी सब कोई निकलने सके। तो यहाँ पे लावा बेचा जा रहा है, जो लावा भुंजाया था उसको बेचना होता है, तो उसके लिए पैसे देने होते हैं, तभी ऐसे तो जो मेरे ननद के हस्बैंड, तो वो बहुत सीधे हैं, थोड़े से में ही मान गए हैं, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि बार्गेन करना होता है।